हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। इस रीडिंग में हम सिर्फ लव लाइफ की बात करेंगे। क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। आपका पर्सन है, करंट सर्कमस्टांसेस हैं, या फिर प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, या फिर डिवाइन टाइमिंग है। क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। इसमें ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे लव लाइफ से रिलेटेड और टाइम फ्रेम से रिलेटेड भी। सो लेट्स सी, नेचर वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने नेचर के अंदर, और क्या चीज़ ऐसी हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं वो आगे ख़त्म हो और लाइफ आपकी आगे बढ़े, आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़े। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या चीज़ आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है? लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। डेथ। आपके अंदर एक मेजर शिफ्ट होने की बहुत ज़रूरत है। आपके कनेक्शन के अंदर एक मेजर शिफ्ट और मेजर टर्न आने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं, शायद आपको ब्रेक फ्री करना है। हो सकता है कि आप राइट नाउ कार्मिक सिचुएशन में हो, या फिर आपका पर्सन कार्मिक सिचुएशन में हो, और उससे एंड करके चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो सकती हैं। अगैन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके अंदर, खुद के अंदर एक चेंज आना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो स्टक है। जब तक वो चेंज नहीं आता, जब तक यू आर नॉट गोना हिट द रॉक बॉटम, आपके अंदर ये चेंज नहीं आएगा। आपके अंदर ये चेंज नहीं आएगा तो आपकी लव लाइफ में वो चेंज नहीं आएगा जो आप डिज़ायर करते हो। अगर आप पास्ट में फंसे हुए हो और आप नेगेटिव सोचते हो करंट सिचुएशन को लेके, करंट पर्सन को लेके, करंट रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको वो चीज़ें बदलनी है, अपनी वो सोच बदलनी है जिसने आपको इस मोमेंट पे लाके खड़ा किया जहाँ पे चीज़ें स्टक हैं। क्या चेंजेस आपको करनी है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। हो सकता है कुछ लोग अपने एक्स में से नहीं निकल पा रहे हैं एंड मे बी यू नीड टू लीव दैट पर्सन बिहाइंड। कुछ लोगों को हो सकता है रिलेशनशिप छोड़ना हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने पास्ट पैटर्न्स छोड़ने हो, लेकिन देयर इज़ अ चेंज जो कि मस्ट है यहाँ पर, जो कि आपके अंदर आएगा टूवर्ड्स द सिचुएशन, टूवर्ड्स द पर्सन, टूवर्ड्स द कनेक्शन। तभी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। बहुत ज़रूरी है ये चेंज। कुछ लोग अगर अपने पास्ट पर्सन से ही रिकनसाइल करना चाहते हैं या इसी कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, स्टिल आपके लिए एक एंडिंग इज़ अ मस्ट। क्यों? क्योंकि जब वो एंडिंग होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। जैसे हो सकता है जब आपकी एंडिंग होती है कनेक्शन से, हो सकता है यू ओपन अप टू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप जब न्यू फ्रेंड्स या नए लोगों से मिलते हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं तो बहुत सिंस आप इतने सारे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो शायद आप रियलाइज़ करोगे कि आप जो इतना टाइम रोते थे, एक पर्सन का चेंज होने का इंतज़ार करते थे, आपको तो वो ऑटोमेटिकली हर तरह से, हर किसी से एक अफेक्शन जो है, कंपैशनेट एनर्जी जो है वो आपको मिल रही है। और आप हमेशा से रोज़ रात को रोते हो, रोज़ रात को सोचते हो कि मेरा पर्सन कब बदलेगा। यू डोंट नीड टू डू दैट। आपकी लाइफ में आप आगे बढ़े हो तो आपकी लाइफ में तो हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि आपको वैल्यू करने वाले हैं। तो शायद वो चीज़ें आपको काफ़ी सारी रियलिटी जो है वो आपको फेस करवाए कि आप एक गलत इंसान के साथ है। हो सकता है कि आपका बदलना, खुद को लेकर, खुद की वैल्यू और वर्थ को अंडरस्टैंड करना, आपके पर्सन के एंड पे भी आपको लेकर जो चेंज है वो, उसके अंदर वो चेंज जो है वो आपको दिखने लग जाए। सो एंडिंग जो है वो मस्ट है, चाहे वो आपको, आप दोनों को करीब लेकर आती है, चाहे वो आप दोनों को इंडिविजुअल सेपरेट पाथ्स पे लेके जाती है, लेकिन एंडिंग इज़ अ मस्ट। आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है जो ये एंडिंग शायद आप होने नहीं दे रहे हो। आप आ जाके घूम फिर के एक दूसरे के साथ आ जाते हो, दैट इज़ रॉन्ग। आपको एक स्टांस लेना है, एक स्टैंड लेना है एंड देन स्टिक टू दैट, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून। जब आपकी एंडिंग आपकी हो जाएगी, जब आप अपने अंदर एक चेंज लेकर आओगे, एक अपने एक सॉलिड बिलीफ के ऊपर स्टिक करोगे, फिर आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा जो आप डिज़ायर करते हो। और ये एंडिंग इज़ अ मस्ट। आपके बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, बहुत ज़्यादा ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको छोड़ने हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको छोड़नी है, चाहे वो करंट पर्सन के लिए है, चाहे वो किसी सिचुएशन को लेकर है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। चेंज इज़ अ मस्ट। जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक चीज़ें आपकी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स। पॉजिटिव थिंकिंग और ऑब्सेसिवली थिंकिंग जो है वो आपने ख़त्म करनी है। पॉजिटिव थिंक करो, जब भी सोचो अपनी लव लाइफ को लेकर, हमेशा डिज़ायरेबल चीज़ें सोचो। जैसे अगर आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करो, मेक श्योर कि आपके माइंड में जब भी लव लाइफ आए तो आप हमेशा अच्छी बात मुंह से बोलो, अच्छी बात फील करो।
और अपने लिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो इन्हांस करो। किसी भी स्पेशली जब आप एक चीज़ एंड कर रहे हो, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को एंड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि सबसे पहले एटलीस्ट एक हफ्ते का टाइम तो आपने खुद को देना है कि यू आर लवेबल, यू आर लाइक आई एम लवेबल करना है आपने, कि यू आर लवेबल, यू आर लाइक डिज़ायरेबल, और आपके लिए चीज़ें आसान हैं, हर चीज़ जो आप चाहते हो आपके लिए बहुत इजीली हो जाता है। तो इस तरह की एफर्मेशंस आपने यूज़ करनी टू बूस्ट योर पॉजिटिविटी, ठीक है। जब वो हो जाएगा, एक हफ्ते का टाइम आपने ये करना है। उसके बाद, और ये एक हफ्ते के टाइम में ये नहीं आप साथ में एफर्मेशंस बोल रहे हो और साथ में ये एंडिंग को सोच रहे हो कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ, नहीं। आपने वो सोचना है जो आप चाह रहे हो, कि यू आर लवेबल और यू आर लाइक द परफेक्ट वन, और इस तरह की चीज़ें। जब आप एक हफ्ता ये करोगे, उसके बाद आपने अपनी लव लाइफ को लेकर एफर्मेशंस बनानी है और उसको फिर आपने फॉलो करना है। फिर आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ में कितना ज़बरदस्त चेंज आता है, चाहे वो पास्ट पर्सन के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो नए पर्सन के साथ क्यों ना हो। लेकिन ये जो एंडिंग है, इसमें आप काफ़ी कुछ सीखोगे अपने लिए, और अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए आप आगे अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। जो भी आपके जब आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करते हो, या फिर आप कुछ भी अच्छा सोचते हो, मेक श्योर कि आपने एक मोमेंट के लिए भी आपने उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना जो कि हो चुका है, या जो आपको नहीं पसंद आया था अपनी लाइफ में। आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़ायर कर रहे हो। लास्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जब आप ये करोगे तो आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली, आपको अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स जो है वो मिलेंगी, जिनसे आप आगे अपनी लव लाइफ में बढ़ सकते हो। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ दैट वी डू हैव द क्वीन ऑफ सोल्स। आपकी फुल ऑन डेडिकेशन चाहिए होगी, आपका फुल ऑन एफर्ट चाहिए होगा इस चीज़ में। जब आपका ये एफर्ट लगेगा, तब आपको अपनी लव लाइफ में चेंजेस जो हैं वो होते हुए ज़रूर दिखेंगे। लेट्स सी कि और क्या चीज़ है जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको छोड़ देनी चाहिए। लेट्स सी। आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम है ना, कि आपको किसी को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना। यू हैव टू बी योर ट्रू सेल्फ। आपको अपने लिए, अब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको खुद को चेंज करना है खुद के लिए, गो हेड, लेकिन आपको किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जब खुद के ऊपर काम करते हो तो आपकी सारी सिचुएशन जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। सो हो सकता है कि आप बहुत कोशिश करते हो कि आप अपने पर्सन को फुल लव्ड फील कराओ, जबकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप इसलिए करते हो कि शायद वो आपको दैट पर्सन विल लव यू बैक। नहीं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। जो राइट पर्सन होगा वो आपको कुछ ना करते हुए भी आपको प्यार करेगा। सो यू जस्ट नीड टू बी योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा प्यार शो करना, या आपका दैट्स योर ट्रू सेल्फ, गो अहेड, डू दैट। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे थे कि आपका पर्सन आपको सर्टन वे में देखना शुरू कर दे, आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ देखना शुरू कर दे, स्टॉप डूइंग ऑल दोज थिंग्स। डू योर थिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और अपने आप को उस इंसान के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो ओरेकल कार्ड देखते हैं, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे ही आप ये चेंजेस अपने अंदर लेके आओगे, आपकी लव लाइफ स्पीड करेगी राइट डायरेक्शन में। सो देखते हैं और ओरेकल कार्ड्स क्या हैं, ओरेकल मैसेज क्या है लव लाइफ से रिलेटेड आपके लिए, क्या है आपको जो करना चाहिए, जो आपकी लव लाइफ को राइट नाउ ब्लॉक कर रहा है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। करंट सिचुएशन में रहते हुए अपने आप को पहले तो इम्प्रूव करो, ठीक है। उसके बाद ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। ड्रीम ऑफ द फ्यूचर हैज़ नथिंग टू डू विद द पास्ट। तो आपने करंट सिचुएशन में रहते हुए, थैंकफुल होते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, आपने अपने फ्यूचर के बारे में ड्रीम करना है। यू कैन राइट थिंग्स डाउन जो आप चाहते हो, और हमेशा वो थॉट्स सोचो जो आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट के साथ अलाइनमेंट में है। जैसे फॉर इंस्टेंस, आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको 24/7 कॉल या मैसेज करे। फॉर इंस्टेंस, आप उसको फिर कॉल एंड मैसेज नहीं कर सकते हो 24/7, क्योंकि आपका पर्सन जब आपको कर रहा है ये सब, आपकी उससे 1000 बार बात होती है फ़ोन पे, वो आपको कॉल करता है, तो आप वो नहीं करोगे। you will be on the receiving end. So you need to stop doing the things जो उसके अगेंस्ट हो। आपका बार बार फ़ोन चेक करना, आप बार बार फ़ोन चेक नहीं करोगे, क्योंकि आपका पर्सन तो 24/7 आपको कॉल कर रहा है। तो यू विल आंसर द कॉल, यू विल टॉक टू द पर्सन जब बेल होगी, जब रिंग करेगा फ़ोन। सो स्टॉप डूइंग द थिंग्स जो आप शायद अगर आप अपनी आंखें बंद करके आप अपने उस सेल्फ के बारे में सोचें जहाँ पे आपका पर्सन आपको कॉल कर रहा है, तो आपका फ़ोन हर मे बी 1 घंटे बाद जो है वो बजता है, और आपको पता है आपके पर्सन का फ़ोन होगा। तो आप अपना फ़ोन जो है वो उस तरह से चेक नहीं करोगे, आप उसको स्टॉक नहीं करोगे, क्योंकि यू डोंट हैव द टाइम टू डू दैट, क्योंकि आपका पर्सन वो सब कर रहा है आपको लेकर। सो यू नीड टू फर्स्ट डिसाइड कि आप कैसा चाहते हो, कि आपका पर्सन का एटीट्यूड कैसा हो, आप कैसा पर्सन चाहते हो, दैट टू कैसे आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़े। आपने उसके बारे में सोचना है, क्या डिज़ायर करते हो। आप डिज़ायर करते हो कि आपका न्यू पर्सन आए लाइफ में, पास्ट पर्सन आए लाइफ में, स्टिक टू दैट देन। और किस तरह से आए, किस तरह से, एज इन कि क्या वो प्रपोजल की शक्ल में आए, क्या वो
पैचअप करने के लिए आए, क्या वो जो भी आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है आपने उसको सोचते हुए वो आपका अल्टीमेट गोल है, उसके बाद आपने बैकवर्ड स्टेप लेना है कि इससे पहले क्या आपको चीज़ चाहिए होगी, उससे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी। सो उसको उस तक रीच करने के लिए आपको उस गोल को, जो मेन गोल है आपका, उसको आपने सब डिवाइड करना है इनटू मिनी गोल्स। तो वो आपने अचीव करना है। और व्हेन आई से कि अचीव करना है, तो यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग कि येस यू आर इन दैट वाइब। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है तो फर्स्ट थिंग वुड बी कि आपकी कम्युनिकेशन होना इज अ मस्ट। दैट्स नॉट द अल्टीमेट गोल, लेकिन ये आपका फर्स्ट गोल होगा कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। सो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू विल हैव टू स्टार्ट एक्टिंग एज इफ कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। जब तक आपको फील नहीं आती अंदर से, जहाँ पे आपको वाकई लगना शुरू हो जाए कि वाकई आपकी बात होना शुरू हो गई है, तब तक आपने वो एक हफ्ता लगता है, एक दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट गोल को अचीव करने का आपको एक कितनी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि आप उसको अब सोच ही ना रहे हो, आपको हैप्पीनेस फील हो जब भी आप उसके बारे में सोचें, क्योंकि आपको लगने लगे कि ये आपकी रियलिटी है। जब वो चीज़ हो जाए, देन थिंक ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, देन थिंक ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। जब आप ये करना शुरू करोगे तो आप अपनी एक तो प्रोग्रेस भी जो है वो मेजर करोगे, दूसरा आपके सामने आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो ट्राई करो कि अपने आप को, अपनी लाइफ को इस तरह से एनालाइज करते हुए उसको सोचो कि क्या कर सकते हो करंट सिचुएशन में, एंड देन मेक एफर्मेशंस अकॉर्डिंग टू दैट, अपना थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दैट बनाओ, गोल लिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट बनाओ। हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट येस, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो फॉर एफर्मेशंस एंड ऑल, तो पेड सर्विसेज हैं जो कि आप चेक कर सकते हो, बट आप अपनी खुद से भी बना सकते हो। लास्ट कार्ड देखते हैं कि क्या चीज़ आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। लेट्स फाइंड आउट। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. अच्छा, दूसरों को शो कराना तो अलग बात है, पहले खुद को तो रियलिटी शो कराओ कि नो योर ट्रू सेल्फ, कि आप चाहते क्या हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आप चाह कमिटमेंट रहे हो लेकिन देन आप सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो फिजिकल स्टफ के लिए, जस्ट टू बी विद द पर्सन, या फिर इस तरह से कुछ और भी शायद आप कुछ कर रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए, देन ओपन अप टू शेयर दैट विद योर पर्सन। आपकी फ्रेंडली जो बॉन्ड है कनेक्शन के अंदर, दैट इज़ अ मस्ट। मेक श्योर कि जब भी आप मैनिफेस्ट करो अपना कनेक्शन, तो थिंक ऑफ हैविंग अ फ्रेंडशिप और अ फ्रेंडली बॉन्ड विद योर पर्सन। जब आपका एक बेस अच्छा होगा, बेस स्ट्रांग होगा, फ्रेंडली एटमोसफेयर होगा आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, तो कम्युनिकेशन ओपन होगी। कहीं भी कोई मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ओपनली एक दूसरे को शेयर कर सकते हो अपनी चीज़ें। सो मे बी यू कैन मेक एफर्मेशंस अराउंड दैट एज वेल, स्पेशली अगर आपके अपने कुछ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स हैं तब भी। सो डू दीज वर्क्स और आपकी लव लाइफ में आप खुद देखोगे कि आपको चेंजेस नजर आएंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।